नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डाउट एडू की क्लास में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि अब रिवीजन होगा टॉपर स्टाइल में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर कोई हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले आज का हमारा स्टेटस चेक करते हैं। ये हमारी रामबाण सीरीज का डे 07 है। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, हमें हर सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर करना है। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात लिखी है। अब बातों से नहीं, रातों से लड़ने की तैयारी है। अब तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। मतलब साफ है, अब टाइम पास नहीं करना है, अब मेहनत करनी है। हमारे पास सिर्फ 8 क्लासेस और बची हैं, तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। फिजिक्स, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अब हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। लेंस नेचर। याद रखिएगा, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज फॉर्मेशन। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। की पार्ट्स। आंख का रंगीन भाग आइरिस यानी परितारिका कहवाता है और प्यूपिल लाइट की मात्रा को कंट्रोल करती है। स्टैट्स। आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और एक बहुत ज़रूरी बात, परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी दृष्टि निर्बंध 1/16 सेकेंड होता है। हमारी दृष्टि का रेंज 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत यानी इन्फिनिटी तक होता है। डिफेक्ट्स एंड करेक्शन यानी दृष्टिदोष। इस टेबल को रट लीजिए, यहाँ से एक नंबर पक्का है। निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया, इसमें दूर की चीज़ धुंधली दिखती है। इसके लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस लगता है। दीर्घ दृष्टिदोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, इसमें पास की चीज़ धुंधली दिखती है और उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगता है। जरा दूर दृष्टि यानी प्रेसबायोपिया, ये बुढ़ापे में होता है। इसमें बाइफोकल यानी द्विफोकसी लेंस यूज होता है। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मैटिज्म, इसके लिए बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। प्रोटिप, याद रखें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। प्रिज्म एंड स्कैटरिंग। लाइट चैप्टर से ये डायग्राम देखिए। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। स्पेक्ट्रम, जब वाइट लाइट गुजरती है तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और झुकाव सबसे कम, इसलिए ट्रैफिक लाइट रेड होती है। वहीं बैंगनी यानी वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और झुकाव सबसे ज्यादा। स्कैटरिंग, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण है। अगर वायुमंडल न हो जैसे चांद पर तो आकाश काला यानी ब्लैक दिखेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखता है क्योंकि लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। मनरेगा पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2006 में शुरू हुआ था। ये साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी के 3 मुख्य घटक हैं, ज्ञान, कौशल और अनुभव। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना 2 तरह की होती है, आर्थिक जैसे ट्रांसपोर्ट बिजली, गैर आर्थिक जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को समझने के लिए LPG मॉडल याद रखें। L लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण यानी बिजनेस से रोक टोक हटाना। P प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। G ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण यानी दुनिया भर में पूंजी और तकनीक का फ्री फ्लो। MNCs, फोर्ड, सैमसंग, कोका कोला विदेशी MNCs हैं, जबकि टाटा एक भारतीय MNC है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई, मुख्यालय जेनेवा में है और इसके 164 मेंबर्स हैं। मैथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। गणित में आज हम AP के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे मैथ के अस्पताल में। जनरल टर्म, AN = A + n-1D। यहाँ D कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सम फॉर्मूला SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1D। 2 शॉर्टकट्स याद रखें। प्रथम n विषम संख्याओं का योग = n²। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग = n ब्रैकेट में n+1 / 2। सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 1, AP 147 में कौन सा पद 88 है? यहाँ A = 1, D = 3 है।
फॉर्मूले में रखने पर 88 इज इक्वल टू 1 + n-1 3, हल करने पर n इज इक्वल टू 30 आता है, यानी 30वां पद 88 है। क्वेश्चन 2, AP 21, 18, 15 में कौन सा पद 0 है? यहाँ d इज इक्वल टू -3 है, हल करने पर n इज इक्वल टू 8 आता है। क्वेश्चन 3, पहले 20 पदों का योग। S20 फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पर उत्तर 590 आता है। हिंदी, बिरजू महाराज। हिंदी के गद्य खंड से पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानिए। चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, साक्षात्कार या इंटरव्यू। प्रोफाइल, इनका जन्म 1938 में हुआ और ये लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। गुरु इनके पिता ही थे। गंडा बंधवाने के लिए इन्होंने पिता को 500 रुपए दिए थे। स्ट्रगल, जब ये 9.5 साल के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था, जो बहुत बड़ा दुख था। अवार्ड्स, इन्हें सिर्फ 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल गया था। हिंदी, परंपरा का मूल्यांकन। ऑथर रामविलास शर्मा। जेनरे, ये पाठ एक निबंध है, यानी एसे। फिलॉसफी, लेखक कहते हैं कि जो लोग साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। फेमस कोट, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। वर्क, इनकी प्रमुख रचना निराला की साहित्य साधना है। संस्कृत, नीति श्लोकाः। संस्कृत में नीति श्लोकाः पाठ यानी विबुर नीति से बहुत अच्छे श्लोक हैं। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 6 दोष, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता यानी काम टालना छोड़ देना चाहिए। क्षमा यानी फॉरगिवनेस, ये क्रोध को मार देती है और विद्या से ही सच्ची तृप्ति मिलती है। संस्कृत, हु इज फूल। मूर्ख यानी मूढ़ चेता नराधम कौन है? जो बिना बुलाए प्रवेश करे, जो बिना पूछे बहुत बोले, जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करे। रक्षक यानी प्रोटेक्टर्स, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, घर की रक्षा स्त्रियों से होती है, रूप की रक्षा साफ सफाई यानी मृग्या से होती है। डे 06 रिवीजन, टॉप रिकलेक्शन। चलिए कल का फटाफट रिवीजन करते हैं रैपिड फायर। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक एसिड। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। द्विघात समीकरण में मूल, वास्तविक और समान कब होते हैं? जब d इज इक्वल टू 0 हो। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम? मुद्रा। रामायण की भाषा? संस्कृत। तो दोस्तों, पावर ऑफ डॉग के साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए।